नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज से हम लोग शाम की महत्वपूर्ण खबरें यानी इवनिंग बुलेटिन शुरू करने जा रहे हैं। जो भी जॉब अपडेट्स होंगी, जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी पूरे दिन की, उसका वीडियो आपको शाम को आप लोगों को आज से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। ये सारी जो न्यूज़ आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसी वीडियो में बारी बारी से आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यूपी की जो प्रमुख न्यूज़ है। आज दोस्तों कोरोना मामले की समीक्षा करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई जो सुझाव हैं वो दिए हैं, उन सभी का पालन करने के लिए कहा गया है। कुछ प्रमुख हैं जब उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले ये बोला है कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक सहित फील्ड में तैनात सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी मंडी तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग करें। ठीक है, तो जहाँ घनी आबादी है, मंडी है, वहाँ पर नियमित पेट्रोलिंग करेंगे। ठीक है, 20 या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव जहाँ पर केस पाए गए जिन जिन जिलों में, वहाँ पर वरिष्ठ प्रशासनिक पुलिस तथा वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी को भेजने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है क्वारंटीन सेंटरों में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए पूरी सावधानी और सतर्कता बरती जाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगला है क्वारंटीन सेंटर तथा आइसोलेशन वार्ड की संख्या तथा टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से। नेक्स्ट है 1 मई 2020 से प्रारंभ होने वाले खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम में ये सुनिश्चित किया जाए कि पुराने राशन कार्डों के साथ साथ नए राशन कार्डों को भी राशन कार्ड धारकों को भी राशन उपलब्ध हो, यानी नए के साथ साथ जो पुराने कार्ड धारक हैं उनको भी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा कुछ और है, जैसे शेल्टर होम में रह रहे लोगों को का पूल टेस्ट कराया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मामले सामने निकल के आएँ और वास्तविकता की स्थिति का पता चल पाए। टेलीमेडिसिन के माध्यम से चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने वाले डॉक्टरों की टेलीफोन नंबर युक्त सूची का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार की तरफ से और विभिन्न अस्पतालों की तरफ से टेलीफोन यानी टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रचार प्रसार का अभाव है, इस वजह से इसको भी व्यापक रूप से किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अप्रभावित जनपदों में जहां कोई भी कोरोना का मामला नहीं है, वहां पर औद्योगिक इकाइयाँ सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप कार्य करें। ये भी दिशा निर्देश हो चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 2 करोड़ से अधिक किसानों को 4100 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। ये आज 23 अप्रैल की प्रमुख न्यूज है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगली न्यूज की। दोस्तों ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 23 अप्रैल 2020 को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार की पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। इसमें यह कहा गया दोस्तों कि कोरोना महामारी को देखते हुए 1 जनवरी 2020 से जो भी देय महंगाई भत्ता है, ठीक है, वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फिलहाल नहीं किया जाएगा, भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों का पर भुगतान किया जाता रहेगा। मतलब जो वर्तमान में महंगाई भत्ता चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन आप लोग जानते हैं महंगाई भत्ता बढ़ता है। ठीक है, तो 1 जनवरी से जो महंगाई भत्ता बढ़ना था, 1 जुलाई 2020 से जो बढ़ना था और 1 जनवरी 2021 से जो भी महंगाई भत्ता बढ़ना था, वो सभी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा और आने वाले टाइम पर भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद 1 जुलाई 2021 को देश में जैसी स्थिति होगी उस पर समीक्षा की जाएगी और उसी के अनुरूप आगे निर्णय लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर हो गई हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पर ये भी लिखा है 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया भी नहीं दिया जाएगा। मतलब सरकार का कहना ये है कि 1.5 साल का 1 जनवरी 2020 से लेकर के जुलाई 2021 तक जो भी महंगाई भत्ता है किसी भी कर्मचारी को नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ा ऐलान केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए किया है।
कोरोना मीटर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देश में अब तक कुल मिलाकर के 21,393 केस हो चुके हैं, जिसमें 681 की डेथ हो चुकी है, 4,258 रिकवर्ड हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कोरोना पेशेंट की संख्या 1449 हो चुकी है, यानी ठीक है काफ़ी तेज़ी से संख्या में इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं अन्य खबरों की दोस्तों। कल लॉकडाउन यानी 24 अप्रैल से कुछ बदलाव किए गए हैं। अब अगर बाहर आप लोग लॉकडाउन में निकलते हैं तो ऐसे नहीं निकल पाएंगे, आपके पास पास होना चाहिए। 23 अप्रैल 2:46 की अपडेट है, दिया गया है कि लॉकडाउन में अगर आप बेवजह बाहर घूमते हैं और गाड़ी से टहलते हैं तो अब ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपके पास होना चाहिए। जो जितने भी रेड जोन के अंतर्गत ज़िले हैं वहाँ पर आपके पास लाल रंग का पास होना ज़रूरी है। जो लाल रंग का पास होगा वो 9:30 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच आने जाने की छूट की अनुमति रहेगी। विशेष परिस्थितियों में छूट दी जा सकती है, ठीक है। तो कल से पास लगेगा, बहुत जगह लग रहा था लेकिन कुछ जगह नहीं लग रहा था, उसी को लेकर के आज स्पष्ट न्यूज आ चुकी है। बात करते हैं अगली न्यूज की। तो यूपी के टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जल्द शुरू होंगे ऑनलाइन प्रैक्टिकल। AKTU, IIT दिल्ली, IIT कानपुर व IIT बॉम्बे के एक्सपर्ट दे रहे हैं शिक्षकों को ट्रेनिंग। दोस्तों अभी तक आपने ऑनलाइन पढ़ाई तो सुना होगा, लेकिन अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के जितने भी तकनीकी संस्थान हैं वहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी शुरू कराए जाएंगे। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण का काम शुरू है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर रंजन बोस, IIT बॉम्बे के पुष्पदीप मिश्रा और IIT कानपुर के प्रोफेसर कांतेश बलानी व AKTU के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होते ही छात्रों का ऑनलाइन प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी अपडेट है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों CU सेट 2020 परीक्षा के लिए एक बार फिर से आवेदन की डेट बढ़ा दी गई है। CU सेट आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ। CU सेट परीक्षा के अंतर्गत काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी मिल करके जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर एडमिशन होते हैं। तो फिलहाल CU सेट के अंतर्गत जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू थे उसकी डेट बढ़ा दी गई है। आवेदन की आखिरी तिथि 25 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 23 मई कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी बार है कि जब CUCT परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ रही है। इससे पहले 11 अप्रैल से बढ़ा करके 25 अप्रैल की गई थी, ठीक है। इस एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान की तरफ से किया जाए। राजस्थान यूनिवर्सिटी इस परीक्षा को करवा रही है और लगातार 2 बार इसकी डेट बढ़ा दी है, ठीक है। आपको बता दें इस एंट्रेंस के तहत UG, PG, MPhil, PhD में दाखिला मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो डेट इसके लिए बढ़ा दी गई, अभी डेट है, आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात कर ले तो JPSC 6th रिजल्ट दोस्तों जारी कर दिए गए झारखंड लोक सेवा आयोग के, ठीक है। 22 अप्रैल को रिजल्ट जारी किए गए हैं कल। तो 6वीं JPSC परीक्षा 2020 जिसको झारखंड सिविल सेवा परीक्षा के नाम से भी जानते हैं, इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा के लिए कुल मिलाकर के 326 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। पदों के लिए चुने गए सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 86 है, जबकि SC कोटे में 34 और SC कोटे से 15 उम्मीदवारों ने योग्यता प्राप्त की है। 8 उम्मीदवारों को OBC कोटे से चुना गया है। तो इसका परिणाम आप लोग ऑफिशियल साइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार था, तो फिलहाल इंतजार खत्म हो चुका है, आप लोगों का रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो BPSC का दोस्तों नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग में अनेक पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। आपको बता दें खनिज विकास अधिकारी के पद पर भर्तियों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार bpsc.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन मोड से इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो आवेदन शुरू होंगे वो 4 मई से शुरू होंगे, 18 मई लास्ट डेट इसकी रहेगी। कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन से ज़्यादा जानकारी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। हाईकोर्ट में 1700 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां हो रही हैं, इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। बात करें राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। 1760 रिक्त पदों पर ये भर्तियाँ हैं और इसके आवेदन की जो डेट है 27 अप्रैल कर दी गई है, ठीक है। इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 27 अप्रैल तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण देख लेते हैं। तो कनिष्ठ न्यायिक सहायक
पद हैं और कलर गेट सेकंड है और कनिष्ठ सहायक सहित कई अन्य पद हैं। तो यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि थी वो 30 मार्च थी। आप जमा करने की जो डेट है, ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं तो इसकी लास्ट डेट है 27 अप्रैल। सारी जानकारी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मिल जाएगी। तो ये दोस्तों हो गई आज की प्रमुख खबरें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।